हेलो एंड वेलकम साथियों, मेरा नाम है दिलवीर सिंह खालसा और आज की क्लास में मैं आप सबका करता हूं स्वागत। साथियों, आज की क्लास में पार्ट 2 करेंगे उन क्वेश्चंस का जो न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी पर जेके एसएसबी जूनियर असिस्टेंट के एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। ये सीरीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज़ होने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंस रखने वाली है आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए। चाहे आप फिर जेके एसएसबी जेके पीएसआई की तैयारी कर रहे हो, एसआई फाइनेंस की तैयारी कर रहे हो, पटवारी की तैयारी कर रहे हो, ईच एंड एवरी एग्जामिनेशन जहां पर आपके पास मेंटल एबिलिटी या न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एप्टीट्यूड का कंसेप्ट देखने को मिलता है, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ होने वाली है। क्योंकि किसी भी एग्जामिनेशन को क्रैक करने का सबसे बेहतर तरीका यही है कि जो रिसेंटली हेड एग्जामिनेशन हैं उनके पेपर्स अगर आप करके जाते हैं तो एक अच्छा खासा आइडिया आपको मिल जाता है कि किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं और किस तरह से समय रहते हैं इन क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो जो साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनसे गुजारिश करेंगे अपने दोस्तों के साथ लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि टाइम रहते और दोस्त हमारे साथ जुड़ सकें। ये सीरीज का पार्ट 2 है, ऑलरेडी हमने पार्ट 1 कर दिया है। जिन दोस्तों ने वो नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में आपके पास लिंक मिल जाएगी, आप अच्छे से देख सकेंगे। जो साथी नए जुड़ रहे हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बिल्कुल उनसे गुजारिश करिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और हर एक वीडियो का आनंद आप उठा सकें। चलिए सर सीखते हैं। चलिए जी, पेपर नंबर 2 ये 21 जनवरी 2022 को हुआ था। 11 बजे से लेकर 1 बजे की शिफ्ट दी जा रही है। चलिए क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। स्टेटमेंट आपके पास दिया गया है, कंक्लूजन दिए गए हैं। स्टेटमेंट, ओनली द इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स कैन पास द एग्जामिनेशन। दूसरा स्टेटमेंट बोला गया है कि जीनो पास द एग्जामिनेशन। पहली बात बोली गई है कि वही एग्जामिनेशन पास करेंगे जो इंटेलिजेंट है। दूसरी बात बोली गई है कि जीनो पास कर दिया एग्जामिनेशन। अब कंक्लूजन क्या दिया गया है। कंक्लूजन पहला दिया गया है कि जीनो इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट एंड सेकंड कंक्लूजन आपके पास है जीनो इज ए गुड ह्यूमन बीइंग। बताइए इनमें से कौन सा कंक्लूजन आपके पास एज पर द स्टेटमेंट फॉलो कर रहा है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, ओनली वन फॉलोज, ओनली सेकंड फॉलोज, ईदर वन और टू, नीदर वन और टू, या 5वां ऑप्शन आपके पास दिया गया है बोथ 1 and 2। देखिए बात क्या हो रही है, क्वेश्चन में स्टेटमेंट में ही बोला गया है कि सिर्फ जो इंटेलिजेंट लोग हैं वही एग्जामिनेशन पास करेंगे। ये दूसरे स्टेटमेंट बोला गया है कि जिन्होंने एग्जामिनेशन पास किया है। जब जिन्होंने पास किया तो ये लाजमी बात है कि जिन्होंने इंटेलिजेंट होगा। आप देखिए कंक्लूजन, जीनो इज इंटेलिजेंट, अच्छी बात है, सब पहला फॉलो हो रहा है। नंबर सेकंड बात हो रही है कि आपके पास जीनो इज ए गुड ह्यूमन बीइंग, इसके बारे में जिक्र नहीं है, तो ओनली वन फॉलोज। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा सर, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ओनली वन फॉलोज। चलिए मेरे दोस्त, क्वेश्चन 22, ए मैन स्टैंडिंग इन ए लॉन फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन। एक आदमी सर इस तरह से खड़ा हुआ है अपने बाग में और नॉर्थ डायरेक्शन में फेस कर रहा है। इफ द मैन टर्न्स 45 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज, पहले वो 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में चलता है, उसके बाद 135 डिग्री वो क्लॉकवाइज में चल जाता है। पूछा जा रहा है कि फाइनल उसकी डायरेक्शन क्या है, ये बताइए। अब तो 2 तरीके हैं क्वेश्चन करने के। एक तो बेसिक तरीका वही आप करते जाइए, पहले घुमाइए एंटी क्लॉकवाइज, फिर क्लॉकवाइज घुमाइए, फिर आप रिजल्ट पर पहुंच जाएंगे। दूसरा वो स्टूडेंट जिन्होंने हमारे साथ कंसेप्ट सीखे हैं उनको हमने क्या बोला था, अगर एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है तो माइनस कर दीजिए, क्लॉकवाइज चल रहा है तो प्लस कर दीजिए। अब देखिए पहले क्या हो रहा है सर, एंटी क्लॉकवाइज -45 कर देंगे, बाद में क्या है सर प्लस, बाद में 135 प्लस कर देंगे, दैट इज 135 प्लस कर देंगे। दोनों का डिफरेंस कीजिए, कितने का आ गया सर, 5 में से 5 तो 0, 13 में से 4 तो 9, प्लस में 90। इसका मतलब आपने क्लॉकवाइज में 90 घुमा लेना है। तो पहले नॉर्थ डायरेक्शन में था, क्लॉकवाइज क्लॉक कहाँ की चलती है सर, इस तरफ चलती है, तो 90 डिग्री यहाँ की तरफ हो गया। मतलब पहले नॉर्थ में था, अब ईस्ट डायरेक्शन में चला गया। ईस्ट कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी, ये सही आंसर है। ये नहीं करना है आपने कि आप पहले यहाँ नॉर्थ में थे, पहले 45 डिग्री घुमाएंगे, फिर आप 135, इतना टाइम नहीं करना है वेस्ट। जो दिया गया है एंटी क्लॉकवाइज माइनस कर दीजिए, क्लॉकवाइज प्लस कर दीजिए, आपके पास रिजल्ट है। रिजल्ट अगर प्लस में आ रहा है तो आप क्लॉकवाइज घुमा लीजिए, रिजल्ट अगर नेगेटिव में आ रहा है तो आप एंटी क्लॉकवाइज उतना ही घुमा लीजिए। चलिए भाई लोग, ये चीज़ें इस तरह से आप करेंगे तो टाइम आपका बिल्कुल बेहतर तरीके से बचेगा। क्वेश्चन 23, व्हाट विल बी रिटन इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। इस सीरीज में आपको पूछा गया है कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आ जाएगा। चलिए इतना बड़ा हम करके आपको दे रहे हैं बेहतर तरीके से। अब बोलिए क्वेश्चन मार्क यहाँ पर है, इसकी जगह पर क्या आ जाएगा। Y25, M13, Q17, D4 -12। इससे आसान सर आ नहीं सकता। अगर आप कोडिंग या डिकोडिंग के कंसेप्ट करेंगे, इससे आसान जेके से भी आपसे पूछ नहीं सकता। क्यों नहीं पूछ सकता, सीधे सर प्लेस वैल्यू पूछी गई है। 25 पर क्या आ रहा है सर, Y आ रहा है। M किस पर आ रहा है सर, 13 पर आ रहा है। Q किस पर आ रहा है, 17 पर आ रहा है। D किस पर आ रहा है, 4 पर आ रहा है। 12 पर कौन आ रहा है सर, L आ रहा है। तो करेक्ट आंसर L आना चाहिए। L कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन 24 आपकी स्क्रीन के ऊपर। इन ए सर्टन कोड लैंग्वेज फास्ट रोडवेज इज रिटन एज योगा री, कुछ ऐसे दिया गया है। वेज टू रीच, इसके लिए कोड आपके पास थी योग सा कुछ दिया गया है। यू रीच फास्ट, इसके लिए आपके पास कोड दिया गया है। आपसे पूछा गया है कि रोड के लिए आपके पास इनमें से कौन सा कोड आ जाएगा। तो चाइनीज़ कोडिंग है, यकीन मानिए। अगर आपके पास JKP SI में सर कोडिंग या डिकोडिंग पर क्वेश्चन आते हैं, थोड़ी अच्छी लेवल का आ सकता है क्वेश्चन, और
एक एक क्वेश्चन पर बात नहीं खत्म होगी आपके, अगर कोडिंग या डिकोडिंग पर कंसेप्ट आ जाएंगे सर 2 से 3 क्वेश्चन सीधे सीधे आपको देखने को मिलेंगे। आपने डिकोड कर देना है, जो भी डेटा पूछा जाएगा आप कर देंगे। देखिए सर कैसे करना है इन क्वेश्चन को। देखिए पहले क्या है, फास्ट डॉट्स वेज, दूसरा क्या है वेज टू रीच। तो कॉमन क्या आ रहा है सर, वेज आ रहा है। तो मतलब वेज के लिए दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, योगा री यहाँ पर है, ये यहाँ पर यो है, यो कॉमन आ गया, ठीक है जी, वेज आ गया। उसके बाद दूसरे और तीसरे में हम देखेंगे, दूसरे में क्या है वेज टू रीच, यू रीच फास्ट, मतलब रीच आ रहा है। तो रीच के लिए क्या क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ भी आपके पास था आ रहा है, यहाँ भी आपके पास था आ रहा है, तो हो गया रीच के लिए आपके पास कंसेप्ट। इसके बाद पहले और तीसरे में देखेंगे कॉमन क्या क्या आ जाएगा। चलिए जी, टू के लिए क्या आ रहा है सर, दोनों में कॉमन सा, अच्छी बात है। अब फास्ट, यहाँ भी फास्ट आ रहा है, यहाँ भी फास्ट आ रहा है, तो कॉमन क्या आ रहा है इन दोनों में, गा यहाँ भी है, गा यहाँ भी है। तो फास्ट के लिए क्या आ गया, गा, मतलब फास्ट के लिए भी आपके पास गा आ गया है। वेज के लिए भी आपने जो है यो देख लिया है, गा भी हो गया, यो। पीछे क्या बचा है, री किसके लिए आ जाएगा, रोड के लिए। तो यही पूछा गया आपसे कि रोड के लिए क्या आ जाएगा सर, रोड के लिए आपके पास री आ रहा है। ये कंसेप्ट, जो भी आपके पास जितना भी डेटा दिया जाएगा एक बार बना लीजिए सर, 1 मिनट से कम समय लगेगा बनाने के लिए। फिर उस पर 4 क्वेश्चन आ जाए, 3 क्वेश्चन आ जाए, 2 क्वेश्चन आ जाए, सबके सब निपट जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 आपके स्क्रीन के ऊपर, एक्स कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 272 डेज। चलिए सर अच्छा क्वेश्चन है, इसको अटैम्प्ट कीजिए। 1 मिनट का समय हम आप दोस्तों को देंगे इसके लिए। एक्स कोई काम कर रहा है सर 272 दिन में, एक्स 56 डेज काम कर रहा है और बाकी बचा हुआ काम जो है वो वाई फिनिश कर रहा है 216 दिन में। पूछा जा रहा है इन हाउ मनी डेज एक्स एंड वाई टुगेदर कैन फिनिश द वर्क। अगर एक्स और वाई एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं तो कितने दिन में ये काम निपट रहा है। चलिए सर, एक तो सर 2 तरीके हैं क्वेश्चन को करने के, एक बेसिक तरीका है, दूसरा आपके पास वो तरीका जो हम आपको पढ़ा रहे हैं। चलिए सर दोनों तरीके आपको दिखा रहे हैं। चलिए बेसिक तरीके से हम करते हैं, तब तक आप जो तरीके हमने आपको पढ़ाए हैं वो करके दीजिए। क्वेश्चन दिया गया है सर, एक्स जो है वो कोई काम, मतलब फुल काम वन, हम कहते हैं एक काम जो है वो 272 दिन में कर रहा है। अब उसने कितने दिन काम किया एक्स ने सर, 56 दिन काम किया। अगर एक काम 272 दिन में कर रहा है तो 56 दिन में सर वो कितना काम कर देगा, 56 डेज में कितना काम कर देगा सर, 56 डिवाइड बाई 272 इतना काम हो जाएगा। मतलब अगर आप 8 से करेंगे 8 7 8 34, मतलब 7/34 का काम इसने खत्म कर दिया है। यहाँ तक क्लियर है बात। अगर एक्स 272 दिन में एक काम कंप्लीट कर रहा है, इसका मतलब 56 दिन में वो कितना काम करेगा, 56/272 डेट इज 7/34 काम वो कंप्लीट कर देगा। ये यहाँ तक बात हो गई। इसके बाद बोल रहा है कि जो बचा हुआ काम है, क्योंकि 7/34 का काम तो हो गया, तो बचेगा काम कितना, टोटल काम 1 है, 1 - 7/34 कितना आ गया सर आपके पास 27/34। ये काम जो है 27/34 का काम आपके पास वाई कर रहा है। तो वाई कितने दिन में ये काम कर रहा है, 216 दिन में। ये कंडीशन समझ आ गई तो अच्छा आगे चलेंगे। देखिए बात क्या हो रही थी, बात हो रही थी एक्स 272 दिन में काम कंप्लीट कर रहा है, एक काम 56 दिन में काम कर रहा है, तो 56 डेज में वो कितना काम करेगा, 56/272 डेट इज 7/34 काम कर देगा। बचा हुआ काम कितना आ जाएगा, 1 - 7/34 डेट इज 27/34। ठीक है, यहाँ तक क्लियर बात। अब जो ये बचा हुआ काम है डेट इज 27/34, ये काम वाई कंप्लीट कर रहा है कितने दिन में, 216 डेज में। यहाँ तक बात क्लियर है। मतलब 27/34 काम वाई जो है, ये बात दी गई है कि 27/34 का काम वाई जो है वो 216 दिन में कर रहा है। जैसे हम आपको बोलें कि आधा काम जो है 1/2 काम अगर आप कोई 10 दिन में कर रहा है तो एक काम कितने दिन में करेगा सर, आप लेंगे 10/1/2 डेट इज 20 डेज में। इस तरह से अगर यहाँ पर बात हो रही है कि अगर आपके पास 27/34 का काम वाई जो है 216 दिन में कर रहा है, तो एक काम कितने दिन में करेगा सर, ये 216 डिवाइड बाई 27 × 34। ठीक है, आप इसको सॉल्व कीजिए तो यहाँ से आपके पास कंसेप्ट मिलके आ जाएगा कि वाई भी जो है ये काम 272 दिन में कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है कि यहाँ से पता चल गया कि एक्स भी एक काम जो है 272 दिन में कर रहा है, वाई भी जो एक काम है वो 272 दिन में कर रहा है। इसका मतलब दोनों कैल्शियम लेंगे तो 272 आ गया, इसकी एफिशिएंसी 1 आ गई, इसकी एफिशिएंसी 1 आ गई। अब दोनों की एफिशिएंसी टोटल कितनी है सर, 2, टोटल काम कितना है 272 डिवाइड बाई 2 करिए, वो कितना आ गया सर 136। ये आपके पास आंसर है। इतने दिन में दोनों मिलकर काम खत्म कर देंगे। ये एक तो बेसिक तरीका था, लंबा तरीका था, जिन दोस्तों ने बेसिक से करना है उनके लिए ऐसे था। अब जिन दोस्तों ने बेहतर तरीके से कंसेप्ट सीखा, एफिशिएंसी का, उनके लिए क्या है, वो क्या करेंगे सर, आप बोलेंगे सर आपके पास 2 पर्सन है, एक्स है और वाई है। 2 मिनट के लिए मान लेते हैं सर, इनकी एफिशिएंसी जो है एक्स की एफिशिएंसी स्मॉल एक्स होगी, वाई की एफिशिएंसी स्मॉल वाई होगी। ठीक है, अब क्या बोला गया है कि एक्स किसी काम को 272 दिन में कर रहा है। क्या हमने क्या बोला है आपको, हमने बोला है कि एफिशिएंसी मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डेज विल गिव यू द टोटल नंबर ऑफ वर्क, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क। अब एक्स की एफिशिएंसी कितनी है सर, स्मॉल एक्स,
कितने दिन काम कर रहा है 272, मतलब टोटल वर्क कितना आ गया आपके पास एक्स इंटू 272, ये टोटल वर्क है आपके पास। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे क्या बोला गया है कि एक्स अगर 56 दिन में काम कर रहा है तो 56 डेज में कितना काम करेगा 56 इंटू एक्स, इसकी एफिशिएंसी 56 एक्स आ गई। वाई बाकी बचा हुआ काम कितने दिन में कर रहा है सर 216 दिन में, मतलब 216 इंटू इसकी वाई की एफिशिएंसी क्या है वाई, ये किसके बराबर आ जाएगा एक्स इंटू 272। ये कंडीशन आपको समझ आ गई तो आगे बढ़ेंगे, ये बेहतर तरीका है, ये आसान तरीका है इस क्वेश्चन को करने का। फिर से एक बार, एक्स और वाई दो पर्सन हैं, दोनों की एफिशिएंसी हमने मान ली स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई। अब हमको पता है कि एफिशिएंसी इंटू टोटल नंबर ऑफ डेज विल गिव द टोटल वर्क। बोला गया है कि एक्स पूरे का पूरा काम 272 दिन में कर रहा है, इसका मतलब 272 दैट इज डेज इंटू एफिशिएंसी एक्स की आ रही है एक्स विल गिव द वैल्यू ऑफ टोटल वर्क, ये आपके पास टोटल वर्क आ गया। अब आगे अगर 56 डेज में एक्स काम कर रहा है तो कितना काम हो जाएगा 56 इंटू एक्स, 216 दिन वाई काम कर रहा है तो 216 इंटू वाई, ये टोटल काम दोनों मिलकर कितना है सर टोटल वर्क दैट इज एक्स इंटू 272। अब इसको सॉल्व कीजिए, 272 माइनस 56 वो कितना हो गया सर 216 दैट इज 216 वाई इज इक्वल टू 216 एक्स दैट इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू वाई दैट इज एफिशिएंसी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफिशिएंसी ऑफ वाई। तो कहने का मतलब ये है अगर एक्स किसी काम को 272 दिन में कर रहा है क्योंकि एफिशिएंसी दोनों की सेम आ गई तो वाई भी इस काम को 272 दिन में कर देगा। अब दोनों की एफिशिएंसी कितनी आ गई एक और एक, दोनों की एफिशिएंसी से 2 आ गई, 272 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, ये आपके पास आंसर है 136। तो यही तरीका है इसको करने का, उम्मीद है कि बात पकड़ में आई होगी। चलिए सर आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 26 आपके स्क्रीन के ऊपर भाई बात हो रही है आपके पास मिसिंग नंबर सीरीज है, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या पूछा गया है ये बताइए सर 24, 29, 27, 32, 30 और इसके बाद कौन सा नंबर आएगा। देखिए कितनी बार सर हमने आपको ये कंसेप्ट बोले हैं कि अगर आपके पास पहले बढ़ रहा है फिर घट रहा है तो यकीन मानिए सीधा सीधा आप मान लीजिए कि 2 सीरीज का कंसेप्ट आ रहा है। 2 सीरीज का मतलब कहने का है 24 से 27 चलिए, 27 से 30 चलिए, इसके बाद कोई और आएगा, 29 से 32 चलिए, 32 के बाद यहाँ कुछ आएगा, डायरेक्ट +3 हो रहा है, यहाँ भी +3 हो रहा है, यहाँ +3 हो रहा है, यहाँ भी +3 करके देख देते हैं। ठीक है जी, तो 29 और 3 32, 32 और 3 कितने हो गए सर 35, 35 आपके पास ऑप्शन में मिल जाएगा तो आंसर आपके पास वही आ जाएगा। ये ऑप्शन नंबर ए ये सही आंसर है। 3 बिल्कुल सर 15 से 20 सेकंड का क्वेश्चन था, निपटा जाना था। क्वेश्चन 26 चलिए 27 की तरफ बढ़ेंगे। एवरेज ऑफ 13 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज 574। एवरेज पर कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं आप देख रहे हैं, पिछली क्लास में भी हमने कंसेप्ट आपको दिया था इसका। बोला गया 13 सर कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, उनका जो आपके पास एवरेज आ रहा है वो 574 आ रहा है। पहले जो 6 हैं उनके एवरेज दिया गया है, वो लास्ट के 6 जो है उनके एवरेज दिया गया है। ये पहले 6 हो गए, ये लास्ट के 6 हो गए। पहले 6 के एवरेज जो है वो 571 आ रहा है, लास्ट के जो 6 हैं उनके एवरेज आपके पास 577 आ रहा है। पूछा गया है कि बीच वाला जो नंबर है उसकी वैल्यू आप हमें बताइए। एक तो बेसिक तरीका है एक्स लेकर वाई लेकर आप कीजिए, टाइम लगेगा आप आंसर पर पहुंच जाएंगे। दूसरा डिविएशन का मेथड जो हमने आपको पढ़ाया है, देखिए सर 571 574 में से कितना कम है सर 3 कम है, -3 है, एक और -3 आ रहा है, टोटल कितने सर 6, मतलब डिविएशन टोटल कितने का दिखाएंगे सर -18 का। सिमिलरली यहाँ पर आप देखिए 570 ये कितना दिया गया है दूसरी बार 577, 577 74 से कितना ज़्यादा है सर 3 ज़्यादा है, एक 3 ज़्यादा है तो 6 कितना ज़्यादा आ जाएंगे सर 18 ज़्यादा आ जाएंगे। ये +18 है ये -18 है, कैंसिल आउट, बीच वाले की डिविएशन कितनी आनी चाहिए सर 0 की डिविएशन। 0 की डिविएशन कहने का मतलब क्या है 574 यहाँ भी है 574 यहाँ भी आना चाहिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी ये आंसर है। बिल्कुल नो पेन नो पेपर, कुछ नहीं करना था इस क्वेश्चन में, देखना था ऑब्जर्व करना था और आंसर आपके पास। चलिए मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर 28 आपके स्क्रीन के ऊपर। 16% ऑफ 25% ऑफ 75% ऑफ 381, किसी नंबर का सर ये बोला गया है कि 381 है, दैट इज 16%, 25%, 75% किसी नंबर का 381 है, वो नंबर आपसे पूछा गया है। बिल्कुल बेसिक सवाल है, कीजिए सर। बोला गया है 16% मतलब 16 डिवाइड बाई 100। ठीक है जी, 25% का मतलब क्या है सर 1 डिवाइड बाई 4। ठीक है जी, 75% मतलब 3 डिवाइड बाई 4। ये आपके पास दिया गया है किसी नंबर x की, ये किसके बराबर है 381, ये बोला गया है। अब x आपने ढूंढना है यहाँ से, तो कौन सा सर अफलातून है, 4 4 16 और 16 कैंसिल आउट हो गए, 3 1 3 3 2 आपके पास 6 आ गया और 3 7 21, 127 इंटू 100 कितना आ गया सर 12700। देखिए ऑप्शन कहीं मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी ये सही आंसर है। बात पकड़ में आ गई सर, उम्मीद करेंगे अच्छे से आप सीख गए। देखिए बात क्या बोली गई थी 16%, 25%, 75% ऑफ ए नंबर इज इक्वल टू 381, यहाँ एक्स आपने ढूंढना था। बिल्कुल सर 4th 5th क्लास के बच्चे को भी ये क्वेश्चन देंगे वो भी कर देगा, लेकिन फ़र्क आप में उसमें क्या होना चाहिए, वो अगर सर 1 मिनट लगाएगा आप 30 सेकंड से कम समय में इसको निपटा दीजिए। क्वेश्चन 30 आपके स्क्रीन के ऊपर। ए अलोन कैन फिनिश ए वर्क इन 306 डेज, बी इज 70% मोर एफिशिएंट देन ए, हाउ मेनी डेज बी अलोन टेक टू फिनिश द वर्क। अच्छा क्वेश्चन है सर,
अच्छा क्वेश्चन क्यों है, थोड़ा आप सोचेंगे, बेसिक तरीके से करेंगे तो लंबा लग सकता है, अगर आप ऑब्जर्व करके करेंगे, एफिशिएंसी का मेथड करेंगे तो आपके पास 30 सेकंड क्या सर 15 सेकंड में आप क्वेश्चन निपटा लेंगे। उतना आपने करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास जेके एसएसबी की तैयारी, अगर आप बैंक की तैयारी कर रहे होते हैं हम आपको कहते हैं सर ये 30 सेकंड का क्वेश्चन है 15 सेकंड में निपटा दीजिए, लेकिन जेके एसएसबी का एग्जामिनेशन 1 मिनट दीजिए, कोई बात नहीं है। बोलिए सर, यहाँ बात क्या हो रही है कि ए जो है किसी काम को 306 दिन में कर रहा है, ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो बोला गया है, बोला गया है कि बी जो है 70% ज़्यादा एफिशिएंट है, बस 70% का मतलब क्या हो गया सर 7/10, ठीक है जी। अब जो ज़्यादा है वो आप देखिए ए और बी दोनों की एफिशिएंसी हम लेंगे, बोला गया है बी 70% मोर एफिशिएंट, मगर अगर ए की एफिशिएंसी 10 है तो बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 10 + 7 कितने हो गए सर 17, ये कंसेप्ट पकड़ने ऐसे बोला गया है ए 70% मोर, अगर 70% कम होता तो आप 10 - 7 कर लेते, क्योंकि मोर बोला गया है तो अगर ए की एफिशिएंसी 10 है तो बी की एफिशिएंसी 17 आ जाएगी। आप देखिए यहाँ तक क्लियर है, तो ये आप सीधा सीधा लिख लेंगे कि ए और बी ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो क्या आ गया सर, ए की एफिशिएंसी 10 आ गई, बी की एफिशिएंसी 17 आ गई। अब बोला गया है ए 306 दिन में काम कर रहा है, क्योंकि हमने आपको बोला है क्या बोला है कि एफिशिएंसी इनटू टोटल नंबर ऑफ डेज विल गिव यू टोटल वर्क, ठीक है जी। अब ए की एफिशिएंसी कितनी है सर 10, ए कितने दिन में काम कर रहा है सर 306 में, ये क्या हो गया सर आपके पास ये टोटल वर्क हो गया। अब इस वर्क को किसने करना है सर, बी ने करना है, बी की एफिशिएंसी कितनी है सर 17, ये डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा कितने दिन में काम कंप्लीट हो रहा है, 17 से 306 को आपने डिवाइड कर देना है, तो 17 17 1 17 8, ठीक है जी, ये हो गया आपके पास 18 18 × 10 कितने हो गए 180, ये आपके पास आंसर है। 180 दिन में ये काम निपटा ले गए, कौन, अगर बी करेगा काम को, हाउ मनी डेज बी विल अलोन कंप्लीट द वर्क, ओके ठीक है, ये बात आपने समझनी है। क्वेश्चन 31 आपके स्क्रीन के ऊपर भाई, सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट सेट ऑफ सीक्वेंस ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशंस टू रिप्लेस, आपको बताना है कि स्टार यहाँ किस तरह से रिप्लेस होगा, ये क्वेश्चन है। 12 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 40, चलिए सर पहला करके देते हैं, डिवाइड इनटू करके देते हैं, 12 / 3 करेंगे तो 4 आ गया, 4 × 4 करेंगे तो 16 आ गया, कैंसिल आउट। 12 इंटू आ रहा है, 12 × 3 कितने हो गया सर 36, 36 + 4 हो गया सर 40, तो दूसरा ठीक आ रहा है, आगे देखने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, ये आ गया सर 12 × 3 + 10 4 = 40, बिल्कुल बात हो रही है सर, ये 36 आ जाएगा, 36 + 4 आप करेंगे तो ये 40 बराबर आ जाएगा। क्वेश्चन 31, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आंसर द क्वेश्चन। A@b कहीं पर आएगा, इसका मतलब है ए इज हस्बैंड है बी, A#b आएगा तो इसका मतलब है ए इज वाइफ है बी, $B आएगा तो इसका मतलब है ए इज सन है बी, एंड A%B आएगा तो इसका मतलब है ए इज डॉटर है बी। अब आपके पास कंडीशन दी गई है P $Q $R $S, इसमें आपने बताना है कि P का संबंध क्या है, P का रिलेशन क्या है S के साथ, हाउ इज P रिलेटेड टू S, ठीक है जी। चलिए अटेम्प्ट कीजिए इस क्वेश्चन को, हाउ इज P रिलेटेड टू S। देखिए पहले समझना है $S, $S का मतलब क्या हो गया, डॉलर कहाँ पर है सर, ये ए मतलब P सन ऑफ S, Q R का मतलब क्या है, Q इज वाइफ ऑफ R, मतलब P जो है P Q और R का बेटा है, R इसकी माँ है और R इसका बाप है, Q इसकी माँ है और R इसका बाप है P का। आगे क्या है R $S, डॉलर का मतलब क्या है सर यहाँ पर सन, मतलब R जो है वो S का बेटा है। अब देखिए सीरीज़ क्या बन गई, सीरीज बन गई कि P जो है वो Q का बेटा है, मतलब P की माँ Q है, P का बाप R है, P का और R जो है वो बेटा है किसका, S का। अब S आपके पास दादा हो सकती है, इसका या दादी हो सकती है, लेकिन पूछा गया कि P क्या रिलेट है, P क्योंकि सन है तो P आपके पास क्या आ जाएगा, ग्रैंड सन आ जाएगा। अगर ये पूछा होता है कि S क्या लग रहा है इसको, तो आप बोलते या इसका ग्रैंड फादर है या इसकी ग्रैंड मदर है, लेकिन क्वेश्चन पूछा गया P का संबंध तो P इसका ग्रैंड सन आ जाएगा। चलिए मेरे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन 33, हाउ मेनी सेकंड्स विल ए ट्रेन टेक टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 3335 मीटर्स इफ इट रन्स एट ए स्पीड ऑफ 414 km/h। कोई ट्रेन रन कर रही है 414 km/h की स्पीड से, आपने बताना है कि 3335 मीटर्स कितने सेकंड में ये कवर करेगी। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, सिर्फ आपको क्या आना चाहिए, कन्वर्जन आना चाहिए। कन्वर्जन आपके पास 414 km/h दिया गया है, इसका मतलब छोटा यूनिट दिया गया है, इसको आपने चेंज करना है बड़े यूनिट में, तो 414 × 5 / 18 या आपके मीटर पर सेकंड आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास होगी किसकी स्पीड, ट्रेन की स्पीड 414 × 5 / 18। अब देखिए अब बात क्या है, अब आपको पता है सर स्पीड किसके बराबर होती है, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, आपने टाइम निकालना है, टाइम किसके बराबर आ रही है, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है 3335, स्पीड कितनी आ गई, अभी आपने स्पीड निकाल दी 414
इंटू 5 डिवाइड बाई 18, चलिए 18 ऊपर ले लेते हैं। इसको सॉल्व करना है तो आप कौन सी बड़ी बात है, इसको सॉल्व कर देंगे तो ये आपके पास आंसर 29 सेकेंड्स का आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर। आइडिया आपने लेना है, क्वेश्चन कैसे करना है बाकी छोड़ दीजिए। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 34 आपकी स्क्रीन के ऊपर। द एवरेज ऑफ ए टीम ऑफ 66 एम्प्लॉइज इज 88। अब देखिए सर ऐसा ही क्वेश्चन पिछले पेपर में भी आया था, सेम क्वेश्चन सेम तरह का क्वेश्चन इस पेपर में भी आया है। पूछा गया है कि आपके पास 66 एम्प्लॉइज हैं। बेसिक तरीका आप नहीं करेंगे सर इसमें, क्योंकि बेसिक तरीका हमने पिछली क्लास में आपको सिखा दिया है। अभी जो दूसरा तरीका है, जो एडवांस तरीका है, जो कम से कम समय में करने का तरीका है, वो भी आपको दे दिया है। 66 एम्प्लॉइज हैं, उनका एवरेज वेट 88 आ रहा है। अगर मैनेजर का वेट इंक्लूड कर देंगे तो 1 kg ज़्यादा बढ़ जाएगा। आपसे पूछा जाएगा कि जो मैनेजर है उसका वेट कितना है, तो कैसे करेंगे। हमने आपको बोला है कि पहले अगर आप मैनेजर का वेट ऐड कर रहे हैं तो उसकी वजह से सबका वेट 1-1 kg बढ़ रहा है, तो ये लाजमी है पहले उसका वेट 88 kg होना ही चाहिए, प्लस वो सबको 1-1 kg दे रहा है। इतना मतलब 66 एम्प्लॉइज को 1-1 kg देगा और खुद को भी 1 kg देगा। तो टोटल कितने एम्प्लॉइज आ गए अब खुद को लेकर 67, तो इसमें 67 ऐड कर दीजिए। वो कितना हो गया 8 7 15, 8 से 14 और 1 15, 155 ढूंढिए, ये आपके पास आंसर है। 15 सेकंड का क्वेश्चन था कि नहीं था। अब अगर आप वो एक्स लेकर करते, फिर 66 को मल्टीप्लाई करते 88 के साथ, फिर एक्स लेते, फिर वो डिवाइड करते, तो फिर तो आप 1 मिनट के साथ 2 मिनट में भी इसको लगा सकते थे। लेकिन कंसेप्ट क्लियर है, आइडिया क्लियर है, आपको समझ आ गई ये बात, को ऑब्जर्व करना तरीका आ गया है, तो बस आगे कुछ देखना ही नहीं है। क्वेश्चन 35 ये बात, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ प्रोडक्ट। अब इस प्रोडक्ट को आपने करना है यूनिट डिजिट बताना है। तो यूनिट डिजिट के लिए आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे सर, जो लास्ट के यूनिट डिजिट हैं उसको ही देखेंगे। यहाँ क्या है 5, यहाँ क्या है 9, 5 9 से 45, 5 आ गया। यहाँ क्या है 9, यहाँ क्या है 5 9 5 से 45, 5 आ गया। 5 5 से 25 आ गया, तो लास्ट में क्या आ जाएगा सर 5 आ जाएगा। छोड़िए, हमने बाकी लेना देना नहीं है। तो 5 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी ये सही आंसर है। देखिए इस तरह से आपके पास 35 क्वेश्चन हो गए हैं और अभी तक आप दोस्तों ने लाइक बिल्कुल भी नहीं किया है। ठीक, अच्छी बात है सर, बिल्कुल बड़े मज़े से आप देखिए, और ना आप लाइक करेंगे ना आप सब्सक्राइब करेंगे, ये अच्छी बात है सर। ये हम दो जो हैं जम्मू कश्मीर से जो हम स्टूडेंट हैं, ये हम दोस्तों की बिल्कुल अच्छी निशानी है, यही तो बताती है कि हम सर प्राउड स्टूडेंट हैं। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 36 आपके स्क्रीन के ऊपर। व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 4275 एट ए डिस्काउंट एट 25%, फाइंड ए मार्केट प्राइस। ये देखिए सर बेसिक क्वेश्चन पूछा गया है कि कोई आर्टिकल आपने बेच दिया, सेलिंग प्राइस उसकी दी गई है 4275, 4275 रुपीज़। डिस्काउंट दिया आपने 25% का डिस्काउंट देकर आपने सेलिंग प्राइस दी है। हमेशा याद रखिए, जब हम आपके पास जिस तरह से हमने आपको प्रॉफिट एंड लॉस के कंसेप्ट दिए हैं, इस तरह से हमने आपके पास डिस्काउंट भी कंसेप्ट दिए हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में हमने आपको बोला है प्रॉफिट हो लॉस हो ऑलवेज कैलकुलेटेड एट सीपी। यहाँ पर जब डिस्काउंट की बात आएगी ऑलवेज कैलकुलेटेड एट एमआरपी। अब बात क्या है, 25% का आपने डिस्काउंट दिया, 25% की वैल्यू क्या होगी सर 1/4, मतलब ये आपके पास एमआरपी हो गया, ये ऊपर वाला आपके पास डिस्काउंट हो गया, 4 में से 1 करेंगे तो आपके पास 3 जो है आपके पास सेलिंग प्राइस होगी। समझिए अब बात क्या हो रही है कि आपने बेच डाला है इसको 4275 में। इसका मतलब 3 की वैल्यू जो सेलिंग प्राइस है, ये 3 किसके बराबर है, ये 3 की वैल्यू आपके पास दी गई है 4275, मतलब ए की वैल्यू क्या आ जाएगी सर, डिवाइड कीजिए 1 4 2 और 5, 1425। ए की वैल्यू आ गई, डिस्काउंट आपके पास 1425 का आपने डिस्काउंट दे दिया है। अब आपने निकालना क्या सर, एमआरपी निकालनी है। वी हैव टू फाइंड एमआरपी। एमआरपी किसके बराबर है सर, 4 यूनिट के बराबर। 4 किसके बराबर आ जाएगा, 4 × 1425। आपने क्या करना है, आप सिर्फ 4 × 1425 अब कीजिए 25, ये आपके पास 100 हो गया, ये आपके पास 14 4 57, तो ये आपके पास हो गया 5700। बताइए कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए ये सही आंसर है। ख्याल रखना है सिर्फ जब भी आपके पास डिस्काउंट की बात आएगी तो आप डिस्काउंट को जो दिया गया उसको रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। डिनोमिनेटर आपके पास एमआरपी आ गया, ऊपर आपके पास डिस्काउंट हो गया, दोनों को माइनस कीजिए, आपके पास सेलिंग प्राइस आ गई। क्वेश्चन नंबर 37 आपकी स्क्रीन के ऊपर। आफ्टर 6264 लीटर्स ऑफ पेट्रोल वाज पोर्ड इनटू ए टैंक, इट वाज स्टिल 13% एम्प्टी। ठीक है जी, आपने सर एक टैंक है आपके पास, इस तरह से टैंक है, इसमें आपने पेट्रोल डाल दिया 6264 6264 लीटर आपने भर दिया। भरने के बाद भी आप ऊपर जो है वो खाली है अभी 13%, मतलब भरा कितने परसेंट गया है, 87% भरा गया है। 80% वैल्यू की 80% की जो वैल्यू है, 87% की वैल्यू आपके पास 6264 दी गई है। आपने 100% की वैल्यू निकालनी है। ऐसे आसान सर पूछ नहीं सकते। 87% की वैल्यू आपके पास दी गई है 6264, आपने 100% की वैल्यू निकालनी है। 100% किसके बराबर आ जाएगा, 6264 डिवाइड बाई 87 × 100। आप इसको सॉल्व कर दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, आपका समय बचाएंगे, आंसर कितना आ जाएगा इसको 7200।
चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 38 आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या पूछा गया है? ए डीलर बॉट ए वॉशिंग मशीन फॉर 19500 एंड सोल्ड इट एट ए गेन ऑफ 25%। ठीक है जी, ये आपके पास सीपी दी गई है, 25% का गेन दिया गया है। फाइंड इट सेलिंग प्राइस पूछा गया है कि सेलिंग प्राइस बताइए। अब देखिए, कॉस्ट प्राइस हो आपके पास, जब गेन हो या लॉस हो, ऑलवेज कैलकुलेटेड कॉस्ट प्राइस। किस तरह से करेंगे आप कीजिए, अटैम्प्ट कीजिए इस क्वेश्चन को। देखिए बात क्या हो रही है, कंडीशन क्या दी गई है? कंडीशन दी गई है आपके पास सेलिंग कॉस्ट प्राइस दी गई है, मतलब जब 25% आपके पास मुनाफा हो रहा है, 25% की वैल्यू क्या हो गई सर? 1/4। मतलब ये आपके पास सीपी हो गया, ये आपके पास गेन हो गया, तो एसपी कितने का आ जाएगा सर? 4 + 1 5 यूनिट्स का। अब 4 यूनिट्स की वैल्यू आपके पास दी गई है, कितनी दी गई है? 19500। कीजिए सर, एक यूनिट की वैल्यू क्या जी? 4 × 4 = 16, 3 35, 4 × 32, 3 30, 4 × 7 = 28, 29 30, 4 × 5 = 20, 4875। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई सर? 4875। आपने निकालना क्या है? वी हैव टू कैलकुलेट सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या है सर? 5 यूनिट्स। 5 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5 × 4875। 4875 को कैसे आप करते हैं? 48750। आपने 100 से आप 4875 ये 0 मतलब आपने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड बाई 2 करेंगे। 2 × 2 = 4, 2 × 4 = 8, ठीक है जी। 2 × 3 = 6, 2 × 7 = 14, 2 × 5 = 10, 24375। 24375 कहाँ पर है आपके पास? 24375 ऑप्शन नंबर सी, यही आंसर है इसका। फिर से एक बार आपको बता रहे हैं कि 25% का वैल्यू की होगी सर 1/4, मतलब आपके पास ये सीपी हो गया, ये आपके पास प्रॉफिट हो गया, और गेन आपके पास टोटल जो एसपी आ जाएगा वो कितने आ जाए? 4 + 1 5 यूनिट्स का। 4 यूनिट्स की वैल्यू आपके पास दी गई 19500, आपने 5 यूनिट्स की वैल्यू निकालनी है, सीधा सीधा। तो टोटल आंसर क्या आ जाएगा सर? 24375, यही इसका आंसर आ जाएगा। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 39 आपकी स्क्रीन के ऊपर। द रेशियो ऑफ 3 नंबर्स इज 23, 24 एंड 25। 3 नंबर्स हैं, इनके रेशियो आपके पास दिए गए हैं 23, 24 और 25, एंड देयर सम इज 2664। फाइंड द सेकंड नंबर ऑफ द 3 नंबर्स। सेकंड नंबर पूछा गया है। अब देखिए, करने के भी 2 तरीके हैं। एक तरीका क्या है सर? आप बिल्कुल बेसिक तरीके से देखेंगे, वो तरीका है। दूसरा क्या है? दूसरा आप ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्व क्या करना है? आपने निकालना क्या है सर? आपने ये निकालना है कि दूसरा नंबर आना चाहिए। दूसरा नंबर क्या दिया गया है? 24 यूनिट्स दिया गया है, इसका मतलब जो भी नंबर है वो 24 से डिविजिबल होना चाहिए। 24 से डिविजिबल के लिए क्या लाजमी है? 24 से लाजमी है, 24 को आप क्या लिख सकते हैं सर? 6 × 4। मतलब जो भी नंबर है वो 6 से डिविजिबल होना चाहिए, 4 से डिविजिबल होना चाहिए। आप 4 से डिविजिबल देखते हैं कौन कौन है। 78 4 से डिविजिबल है सर, 4 × 4 आप करेंगे 3 सर, पहला ऑप्शन कैंसिल आउट। दूसरा 58 4 × 4 आप करेंगे, दूसरा ऑप्शन कैंसिल आउट। आप 68 देखेंगे, 4 × 4 बिल्कुल सर सी भी आ सकता है और डी भी आ सकता है। अब 6 से करके देखते हैं। 6 का मतलब क्या है सर? 3 से डिवाइड होना चाहिए, 2 से डिवाइड होना चाहिए, मतलब सम और डिजिट जो है वो आपके पास 3 से डिविजन होना चाहिए। 8 और 8 16, 17 18 19 20 21 और 22, कैंसिल आउट सी, कैंसिल आउट, सीधा सीधा आंसर डी है इसका। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर आ गया। अब दूसरे स्टूडेंट जो हैं वो क्या करेंगे? वो बोलेंगे कि आपके पास बोला गया है इनका सम जो है वो करेंगे पहले 23 + 24 + 25, इसको लेंगे सर 2 6 6 4, फिर 1 यूनिट की वैल्यू आएगी यहाँ से, फिर 24 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे। निकालते रहिए मेरे दोस्त। क्वेश्चन 40 आपके स्क्रीन के ऊपर। इन वट रेशियो मस्ट ए ग्रोसर मिक्स 2 वेराइटीज ऑफ पल्सेस कॉस्टिंग ₹69 and 92 per kg रेस्पेक्टिवली, सो डैट ही गेट्स ए मिक्सचर वर्थ ₹79.5 kg। चलिए, एक तो बेसिक तरीका है, कीजिए एक्स लेकर वाई लेकर और आप निकालते रहिए आंसर। दूसरा है सर जो तरीके आपने हमारे साथ कंसेप्ट समझे हैं, वो क्या है सर? मिक्सचर एंड एलिगेशन का कंसेप्ट है। लगाइए और आंसर दीजिए। देखिए क्या बोला गया है। एक आपके पास 69 kg में आ रहा है, 69 रुपीज़ में 1 kg मिल रहा है। दूसरा आपके पास 92 रुपीज़ में 1 kg मिल रहा है। दोनों को मिक्सचर जो है वो कितने में बेचना है आपने? 79.5 में। चलिए मिक्सचर एलिगेशन का लगाते हैं। इन दोनों का डिफरेंस करेंगे, वो कितने का आ जाएगा? 10 में से 5 तो 5 2 1 12.5। इन दोनों का डिफरेंस कीजिए, ये 0.0 लगा लीजिए यहाँ पर। 5 में से 5 तो 0 तो 5, 9 में से 9 0, तो 7 में से 9 तो 10, 10.5। मतलब कितने का रेशियो आ गया? 12.5 = 10.5। ये रेशियो आ गया आपके पास। 12.5 को लिखेंगे सर 125, 10.5 को लिखेंगे 105। 5 से करेंगे 5 × 2 = 10, 5 × 1 = 5, 5 से करेंगे 5 × 2 = 10, 5 × 5 = 25। कितने का आ गया सर? 25 = 21। ढूंढिए ऑप्शन 25 = 21, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। चलिए सर, तो इस तरह से 2 पेपर हमारे सॉल्व हो गए। उम्मीद करेंगे इस क्लास में भी आपने बहुत सारे कंसेप्ट जो हैं रिवाइज किए होंगे। गुजारिश करेंगे अगर आज की क्लास में आपने कुछ सीखा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि आप दोस्तों की जो सपोर्ट है बस वही मोटिवेट कर रही है। वीडियो देखने के लिए आप दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया।
मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन डू टेक योर बेस्ट केयर।